या मसीह के प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। अजीजों, आज का कलाम है खुदा नहायत ही मुफीद, जबरदस्त, फलदार, और मैं ईमान रखता हूं कि आज का ये कलाम है खुदा हमारे लिए एक तंबी का बायस भी होगा, क्योंकि बहुत सारे बहन भाइयों की रिक्वेस्ट पे और जब मैंने खुद भी इस वीडियो को देखा तो मैं दिल बड़ा परेशान हुआ। और मैं मान रखता हूं कि जितने मसीह बहन भाई जो कलाम हक को पढ़ते हैं और जो खुदा की गैरत रखते हैं, वो भी ये चीज पे सोचने पे मजबूर होंगे कि आखिरकार ये जो मसीहत में हो रहा है ये क्या है। तो अजीजों, आज का टॉपिक जो है वो है राज, सीक्रेट, मिस्ट्री, इसरार, यानी कि ऐसा राज, ऐसा सीक्रेट जो रिवील हो चुका है। आज का मजमून ये है। और राज रिवील्ड हो जाए या राज का पता चल जाए तो ये क्या है बाइबल मुकद्दस में। हम देखेंगे इन सारे मुकाशफात और भेदों को खुदा रूह कुदुस के वसीला से। और सबसे बड़ी बात, इस टॉपिक को करने की वजह क्या है? इस टॉपिक को करने की वजह यह है कि जो मैं आज देख रहा हूं मसीहत में, हम फर्स्ट कैनन में जो पहला अहदनामा, जिसे पुराना अहदनामा भी कहा जाता है, उनमें हमने देखा कि कैसे खुदा के घर की, जिसे हैकल मुकद्दसा कहा जाता, जो खुदा ने खुद कहा बनाने को, उसकी कैसे बेहुरमती होती थी। और उसी से मिलती जुलती या उससे ज्यादा आप कह सकते हैं आज हम देख रहे हैं, जिसे सो कॉल्ड हम खुदा की हैकल कहते हैं या हम खुदा का घर कहते हैं। हालांकि हमें आज तक यही नहीं पता चला कि खुदा का घर कौन सा है। कहते हैं हम यह है कि हम फजल के स्टूडेंट हैं, हम फजल के दौर में जी रहे हैं। तो अजीजों, आज की कलाम खुदा पेश करने की जो वजह है वो है इंडियन पास्टर बजिंदर सिंह। और आप सभी जानते हैं, फेमस पास्टर हैं, नोट वाले पास्टर हैं, और अपने आप को प्रॉफिट भी कहलाते हैं कि मैं पैगंबर भी हूं, मैं प्रोफिटियो यानी कि प्रोफेसी कर सकता हूं। मैं कलाम से प्रोफेसी तो ये करते ही नहीं है ना। हालांकि प्रोफेसी लफ्ज यूनानी जुबान में प्रोफिटियो को कहते हैं, जिसका मतलब है कलाम और जिसका मतलब है पेशन गोई या पेश गोई करना, यानी कलाम में से कोई पेश गोई करना। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं खुदावंद यीशु मसीह आने वाले हैं, कितनी आसान पेश गोई है, कलाम में से है। ये जो पेश गोइयां करते हैं, आप देखेंगे, आप कानों को हाथ लगाएंगे। तो इन्हीं के ऊपर आज का ये कलाम है। और भी ऐसे बहुतेरे मसीह बहन भाई हैं जो कि शयातीन की एक्टिविटीज को हमारे सामने रख के उसे उजागर करते हैं, उसे जलाल देते हैं, लेकिन नाम यीशु मसीह का, खुदा रूहुल कुदुस का, खुदा बाप का, याहवे एलोहीम का, बाइबल मुकद्दस का, और खुदा के अंबिया मुरसलीन, अंबिया अकबर और अंबिया असगर का बदनाम किया जा रहा है। बचिए ऐसे खादमीन से, खासकर ये इंडिया की जो बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, और हैं तो वैसे ये बहुत सारी हर जगह पे ही, लेकिन आज हम खासकर इनको देखेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या कर दिया है। पहले भी ये बहुत सारे कांड कर चुके, लेकिन अब देखेंगे कि मसीहत के अंदर ये क्या कर रहे हैं और कैसे खुदा के नाम को नीलाम, बदनाम और पैरों तले मेरे ख्याल से रोंद रहे हैं। तो अजीजों, आज की जो मरकजी आयत है वो खुदावंद यीशु अल मसीहा का पाक मुकाशफा, जो कि सुल्तानुल आरफीन मोहब्बत के रसूल मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया, उसकी 17वीं आयत 17वां बाब, उसका 17 चैप्टर, और हम पढ़ेंगे उसकी 5वीं आयत। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 17 वर्स 5। गौर से सुनिएगा अजीजों, इस कलाम खुदा में, इस इस्तबाक में क्या मरकूम है। और उसके माथे पर यह नाम लिखा हुआ था, राज। बड़ा शहर बाबुल कस्बियों और जमीन की मकरूहात की मां, और मैंने उस औरत को मुकद्दसों का खून और यस्सु के शहीदों का खून पीने से मतवाला देखा। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अजीजों, आज का टॉपिक है राज, आज का टॉपिक है मिस्ट्री, यानी ऐसा राज जो खुला हुआ है, लेकिन हमारे कई बहन भाई, कई कलीसियाई लोग, कई भेड़े ऐसी हैं, उन पर यह आज भी राज है, उन्हें पता ही नहीं है। राज खुल गया, मुकाशफा खुल गया, लेकिन उनके ऊपर अभी भी नहीं पता। वो अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, लेकिन नारे हालेलुया के लग रहे हैं।
तो अज़ीज़ो, कलाम हक को तफसीर खुदावंदी पेश करने से पहले मैं आपको चंद वीडियोस बताता हूँ, दिखाता हूँ। आप लिंक चले जाएं, यूट्यूब पे भरा पड़ा है, फेसबुक पे भी भरा पड़ा है। आप बजिंदर सिंह लिखेंगे विद बॉलीवुड एक्टर्स तो आपको नजर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ, आप ये सुनते जाइए, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। 1-2 मिनट के क्लिप्स है, जरूर सुनिएगा और सोचिएगा खुदा की हैकल में, जैसे ये हैकल कहते हैं, हालांकि वो है नहीं, लेकिन अगर चले कहते हैं ये खुदा का घर है, उसके नाम पर ये पैसा कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं, शैतान को जलाल देते हैं। अब सोचिए अगर वो खुदा का घर है या उस वक्त ये खुदा का घर होता तो क्या ये सब हो रहा होता? अगर ये होता, अगर उस वक्त ये हो रहा होता तो उसका अंजाम क्या था, और आज ये क्या हो रहा है, देखिएगा जरा। क्रिकेट का गेम देखना और किसी का गेम बजाना। छोटा डॉन, छोटा डॉन, छोटा कृष्णा जी और कीकू जी आपके सामने आए हैं। तालियां नहीं चलती हमको। ऐसी होनी चाहिए ताली। और आज तो बजिंदर जी आपने तो आशीर्वाद दे दे के पेटी भर दिया। लेकिन मुझे आपने एक चीज कही कीकू जी के लिए। आपने मुझे कहा कि मेरी कंपनी जो है वो खुलेगी और कोई पार्टनर आएगा मेरे साथ पैसा लगाएगा। मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन आपने कीकू जी को कहा कि चैनल खोलने वाले हैं इतना बड़ा, और यही चैनल और इनकी कंपनी खरीदने वाला है। ये चैनल नहीं, लेकिन वो भी सर ने बिल्कुल बजिंदर जी ने कहा था कि आप एक इतना बड़ा चैनल खोलेंगे कि बहुत लोगों को तकलीफ होगी। और सबसे पहली तकलीफ मुझे को हुई थी, क्योंकि मैं इनके बगल में बैठा हुआ था। क्योंकि अगर मैं कंपनी खोलूंगा और ये चैनल खोलेगा तो मुझे इसी के पास जाना पड़ेगा काम मांगने के लिए। मेरे से अच्छा तो आप लोग गाते हो। आपकी वाइफ किधर है? भाभी जी चंडीगढ़। और आपकी वाइफ कहाँ है? नहीं है, नहीं है, महबूबा नहीं है। नहीं है। तड़प कर आएगी वो, तुझे मिल जाएगी वो, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा। महिमा जी के लिए गाइस, क्या आप सब लोग आज क्रिसमस में रेडी हैं उपासना जी का कॉमेडी एक्ट देखने के लिए? यस। किਵੇਂ होता कि मतलब आई एम ओनली 22-year-old hot sexy and glamorous girl। और फुआ जी की गाने तो अजीज़ों, और भी बहुत कुछ आप देखेंगे, लेकिन मैं आपका वक्त ज़ाया किए बिना आपसे ये रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं जी ये प्रॉफिट है और ये खुदा का खादिम है, तो आप ये पूरे लिंक ही देख लीजिएगा, यूट्यूब पे और फेसबुक पे पड़े हुए हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि बाइबल मुकद्दस में जो अफी के बच्चे कहा गया, जो सांप के बच्चे कहा गया, क्या वो गैर कौमों को कहा गया था या हमारे ही मजहब के या हमारे ही दीन के उलमा को कहा गया था? हमारे ही दीन के पासबान निगहबान को कहा गया? मैं और आसान कर देता हूं, आज के हमारे सभी नहीं, लेकिन आज के हमारे उन फादर्स या उन पासबान या उन पास्टर्स को यह कहा गया जो गलत तालीम दे रहे हैं या जो लोगों को गलत तालीम खिला रहे हैं या जो भेड़ों को ऐसी खुराक खिला रहे हैं जिससे वो मर जाएंगी। ये सांप के बच्चे, उन्हें कहा गया है। आपने ये नहीं सुना बाइबल मुकद्दस में झूठे नबी, झूठे रसूल? ये देखिए, नबूवत कर रहे हैं आपके सामने, प्रॉफिट है, फॉल्स प्रॉफिट। आपने बाइबल मुकद्दस में ये नहीं सुना, यशायाह 57 चैप्टर में गूंगे कुत्ते किन्हें कहा गया, सांप के बच्चे किन्हें कहा गया, रयाकार किन्हें कहा गया?
किसी गैर मजहब के दीनदार को नहीं कहा गया, ये हमारे ही निगहबानों, पासबानों और दीनदारों और रास्तबाजों को, जो अपनी नजर में बने फिरते, उनको कहा गया है। आप नीचे पब्लिक देखिए, आप हालेलुया के नारे देखिए, आप ठट्ठेबाजी देखिए, और इसमें ये तो मैंने बहुत छोटी बातें की हैं। मैं आपको बता रहा हूं आज मसीहत का लेवल ये हो चुका है। मसीहत का लेवल क्या है? हाँ जी, बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होना चाहिए, बहुत सारे लोग होने चाहिए, और जहां बहुत सारे लोग हैं वो कामयाब पासबान है। क्या कभी आपने घर पर बैठ के खुदा के कलाम को पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो आप भी वही हैं, बल्कि उनसे भी बदतर है। और अगर आप घर पे बैठ के इस कलाम खुदा को पढ़ते हैं तो याद रखिएगा, ये जिंदा खुदा बाप खुद है, ये यीशु मसीहा खुद है, ये खुदा रूहुल कुदूस खुद है। आपसे बड़ा पासबान, रास्तबाज इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि इसमें ये कुदरत है कि आपसे वो करवाए जो ये चाहता है। राज क्या लिखा है आयत मुकद्दसा में? उसके माथे पर यह नाम लिखा हुआ था, राज। कहने को तो ये राज है, लेकिन बाइबल ने इसे खोल दिया। ये कौन है? आगे लिखा है, बड़ा शहर बाबुल। बाबुल क्या था? इस कायनात के सबसे पहली सिविलाइजेशन, इस कायनात की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन, इस कायनात की सबसे पहली हुकूमत आप देखते हैं, बादशाह देखते हैं, किंगडम देखते हैं, जो पूरी कायनात, पूरी दुनिया के अंदर थी, इस पूरी जमीन के ऊपर थी, वो थी पहली बाबुल। और वो थी बुतप्रस्ती, गुनाह, जादूगिरी, रयाकारी, जनाकारी, बदकारियां। ये है वो बाबुल। आज भी हम बाबुल की ही रस्मों में पड़े हुए हैं। और आप पिछला टॉपिक हमारा देखेंगे जिसमें लिखा है 100 से ज्यादा पॉइंट्स ऐसे जो चर्चिस के अंदर किए जाते हैं, लेकिन वो कलाम से इसका कोई लेना देना नहीं। वही तो है राज। आप इस पादरी बजिंदर सिंह को देखें, यही तो है राज। क्या ये आपके सामने राज है? क्या ये राज आपके सामने राज रहा या खुल चुका है? लेकिन अजीजों, फिर भी कई हमारे ऐसे निकम्मे मसीहों के लिए आज भी राज ही है। वो इसी पे खुश हो रहे हैं, हालेलुया के नारे लगा रहे हैं। मिस्ट्री, राज लफ्ज को जब आप और ज्यादा इसका मफहूम देखते हैं गहराई के अंदर, तो इसका मतलब बनता है वंस हिडन बट रिवील्ड इन द गॉस्पल। हाँ, ये बात हिडन तो है, छुपी हुई तो है, लेकिन ये रिवील्ड कर चुकी है, ये खुल चुकी है। किसमें? गॉस्पल में, खुदा के कलाम में। द क्रिश्चियन रेवलेशन जनरली। तो अजीजों, ये खुदा के कलाम में कोई ऐसी चीज नहीं जो राज है, सब खुली हुई है। इस आयत मुकद्दसा को, इस पैसेज को पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारा कलाम है। आप मुझे एक बताएं, जो नीचे हालेलुया कर रहे हैं, उन पर क्या ये माथे पर मोहर ना हो चुकी? कौन सी मोहर? आप इसी के पीछे देखते हैं, मुकाशवा 16वां बाब और उसकी चौथी से आप मुकाशवा 13वां बाब और उसकी 16वीं से 17वीं आयत देखते हैं, तो शैतान इब्लीस अपनी मोहर कर रहा है। मोहर लिटरली नजर तो नहीं आती, इनके कोई नजर आई आपको? क्या ये खुदा के काम कर रहे हैं? और ये जो कहते हैं ना, आप देखते हैं सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कहते हैं कि जी वो 666 की छाप हो जाएगी और वो कोई चावल जितना दाना है वो कमर में डालेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। अगर ऐसे आपने शैतान इब्लीस के कारिंदे बनना है तो पहले मुझ पर छाप कर लो, या हाथों पर या माथों पर। देखते हैं हम कैसे शैतान इब्लीस का कलाम फैलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपने खुदा की जान नाफरमानी की, आप 666 के शागिर्द हैं। आप पढ़िए इस्तिश्ना 6 बाब और उसकी चौथी से 9वीं आयत पूरा। सुन इस्राएल, खुदा तेरा एक खुदा है। उसमें पूरी डिटेल लिखी हुई कि तू ये कलाम अपने बच्चों के माथों पर, पेशानी पर लिख दे। तू खुदा का कलाम अपने हाथों और माथों पर बांध ले। तो क्या बांधना है क्या? नहीं। तो जीजू, ये जो काम कर रहे हैं, ये माथे पर लिखवा चुके हैं 666। क्योंकि बाइबल में लिखा है इस जमीन का भी एक खुदा है जिसने तुम्हारी आंखों को अंधा कर दिया है। इसीलिए तो सामने आई हुई चीज भी आपको राज ही दिख रही है। भाई, एक चीज सामने आपके हो रही है और आप हालेलुया का नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं जी जी खुदावंद के नाम में आमीन है, ये हम इस पे ईमान रखते हैं, तो फिर वो आपके लिए तो राज ही हुई ना। यानी कि अभी भी आप सब कुछ देखते हुए भी अंधे हैं। कहीं आप वो तो नहीं है जिसमें बाइबल में जिंदा खुदा खुद फरमाता है कि ये सुनते हुए भी ना सुनेंगे, देखते आंखें रखते हुए भी ना देखेंगे। अजीजों, होश के नाखून लें। दुनिया हमें किस तरह गुमराह कर रही है, ये तो बच्चों का खेल है। इससे तो कोई 10 साल का बच्चा भी गुमराह नहीं होगा।
जिससे आप बड़े मसीह सो कॉल्ड अपने आप को समझते हो और आप गुमराह हो गए। अगर आप मसीह हैं, आपके ये प्रॉफिट इस तरह के मसीह हैं, तो भाई फिर हम कौन हैं, हमें भी बता दें। तो फिर हम क्या हैं? मसीह वो नहीं जो बड़े कॉन्सर्ट करे, बड़ी इबादत करे और बड़ी इबादत में बड़े लोग आए और बड़ा उसको हदिया और नोट हो, उसके अपने क्रूसेट्स हो। पर्सनली इस बंदे की बात करूं तो इस पर रेप अटेम्प्ट कम हो चुका है केस, ये जेल भी जा चुके हैं। एक बेहोश बच्ची को उसको मुर्दा करार देके उसे जिंदा करके जी मुआवजा भी दिखाया, उस मसले में भी ये जेल जा चुके हैं। लेकिन चले, हम कहते हैं, आप अगर कहते हैं कि वो हमारे प्रॉफिट हैं, इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, तो भाई ये तो अब तो आपके सामने है सारा। और मैं इन्हीं की बात नहीं कर रहा, ये सिंबॉलिक एक चीज है। आपके अपनी इबादत खानों में देखें क्या हो रहा है। क्या वो चीजें आपके सामने राज नहीं है? 100 के 100 पॉइंट जो हम लोगों ने कलाम खुदा पढ़ा है वो सुनिए, उसमें ये सभी है। ये सभी हम पहले आपके सामने रिवील कर चुके हैं और हमारे से पहले जिंदा खुदा हजारों साल से इसे रिवील कर चुका है इस कलाम में। आप इसको ही पढ़ लें, इसको पढ़ें। इससे सच्चा कलाम इस दुनिया में कोई नहीं है। और इंसान झोल मार जाता है, ये नहीं मारता। इस कलाम हक को पढ़िए। वो कहता है बड़ा शहर बाबुल कस्बियों और जमीन की मकरूहात की मां। आप इज़ीकेल की किताब जब पढ़ते हैं तो इज़ीकेल में 16वां बाब, वहां पे एक तमसील दी गई है, जैसी मां वैसी बेटी। ये आज भी हम देते हैं, तो ये बाइबल की ही तमसील है, जैसी मां वैसी बेटी। तो क्या आपकी मां ये मकरूहात की जो देवी है, ये तो कहीं नहीं है। ये कोई लिटरली कोई औरत नहीं है और लिटरली कोई शहर नहीं है। ये बुराई की बात की जा रही है। हर वो काम जो खुदा को नाराज करता है, ये उसकी बात की जा रही है। और आप दिन दिहाड़े खुदा की भेड़ों को गुमराह कर रहे हैं, ये उसकी बात की जा रही है। किस राज में जी रहे हैं आप? बाइबल मुकद्दस ने तो हर राज फाश कर दिया। बाइबल मुकद्दस में तो हर मुकाशफा खुल चुका है। लेकिन हम पर आज भी ये चीजें राज हैं, आज भी ये हमारे सामने मुट्ठी बंद किए हुए हैं और हमें पता ही नहीं है। और आगे लिखा है, मैंने उस औरत को मुकद्दसों का खून और यीशु के शहीदों का खून पीते हुए मतवाला देखा। क्या ये मतवाले वहां पर झूम नहीं थे रहे? क्या ये मतवाले वहां पर ठाठे मार के हंस नहीं रहे? क्या ये मतवाले वहां पर हाथ मार के तालियां नहीं बजा रहे? क्या ये मतवाले नहीं आपके खून के? क्या ये मतवाले नहीं आपकी रूहों के? क्या ये प्यासे नहीं है आपके खून के? क्या इन्होंने आपका कत्ल नहीं कर दिया? समझिए किस कत्ल की बात कर रहा हूं मैं। ये हैं कौन? अरे भेड़ की शक्ल में भेड़िए हैं। ये नहीं है तो फिर भाई हम हैं, पर दोनों में से एक तो है। अब कितनी अकल खुदा ने आपको दिया, आप हिकमत का इस्तेमाल कर लीजिए। आप देखते हैं बाप बेटा रूह कुदुस का हम नाम लेते हैं तो यही तीनों बाइबल मुकद्दस में ये शयातीन भी कॉपी करते हैं। ये कॉपी ही तो करते हैं, ये सरेआम थोड़ी बोलते हम ये हैं। ये बाइबल का ही सहारा लेकर करते हैं सारा कुछ। आप इसी के पीछे देख लें, 16वें बाब में आपको नजर आएंगे तीन कौन, अजदहा, हैवान और झूठा नबी। और आप इनका अंजाम जब देखते हैं क्या होगा, 20वें बाब में आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, वहां पे आपको नजर आएगा। 10वें आयत में जब आप पढ़ते हैं कि जो इबलीस है, शैतान, जो अजदहा है, जो हर एक को गुमराह कर देता है, वो गंधक की आग की झील में फेंका जाएगा। उसके बाद हैवान फेंका जाएगा, बीस्ट फेंका जाएगा। उसके बाद फॉल प्रॉफिट जो है, फॉल्स प्रॉफिट, उसके बाद एंटाई क्राइस्ट जो है वो फेंका जाएगा। तो ये तीनों को तो खुदा फेंक रहा है आग की झील में। क्यों? क्योंकि इन्होंने लोगों को गुमराह किया है। लोग भाई, कोई दीन इस्लाम का भाई आपको गुमराह नहीं करेगा, कोई हिंदू भाई, कोई सिख भाई, कोई बुद्धिज्म आके, बुद्ध मत का जो मानने वाले, वो आपको आके गुमराह नहीं करेगा। वो ये गुमराह करेंगे। इनके बारे में लिखा है, जो अपने आप को सो कॉल्ड मसीह कहते हैं, वो कहता है मुझे पवित्र आत्मा ये कह रहा है, पवित्र आत्मा ये कह रहा है तुम्हारा 2 हफ्ते बाद एक बंगला मिल जाएगा। और उनकी प्रोफेसी सुने आप, ये पूरी वीडियो सुने तो मैं कहता हूं अभी मैंने जो इससे भी ज्यादा वाहियात और खतरनाक और गंदी और गलीज चीजें हैं वो तो मैंने आपको दिखाई नहीं है। ये खुदा के मज़बा के ऊपर जहां पर हम कलाम करते हैं वहां ये हो रहा है। और ये खुदा का हैकल नहीं है, खुदा का घर नहीं है जो ये पंडाल सजाया होता है या जो बिल्डिंग या जिसे चर्च कहा जाता है। खुदा की हैकल आप है। और अगर चलें ये कह भी रहे हैं ये खुदा की हैकल है, तो बेशर्मी की इंतहा देख लीजिए। उस हैकल में ऐसा होता था, उस हैकल में ऐसा होता था
क्या खुदा ने ये सब करने को हुक्म दिया? ये कह क्या रहे थे, ये कर क्या रहे थे, और ये पादरी क्या, ये प्रॉफिट क्या कर रहा था? सोचिए अजीजों, बड़ा शहर बाबुल, राज, वही पुरानी रवायात हमारे सामने आ रही। वाइस की किताब में लिखा है, होशिया की किताब में लिखा है, कुछ भी नया नहीं है, सब पुराना है। यीशु मसीह भी लूका 24 बाब जब आप पढ़ते हैं, आजमाइशों का जब जिक्र आता है, बड़ी ग्रेट ट्रिबुलेशन का जब जिक्र आता है, बड़ी मुसीबत का जिक्र आता है, तो उसमें भी कहा था जो नूह के ज़माना में होता था वही होगा। तो ये सारा वही पुराना हमारे सामने चक्कर चल के आ रहा है। पहचानेगा तो वही जो कलाम को पढ़ता है, जो दुनिया के नूर को समझता है, वही तारीकी के कामों को पहचान सकता है। और जो नहीं तो वो देख लीजिए, हालेलुया के नारे लगा रहे सारे, नीचे वाले भी और ऊपर जो पड़ा हुआ है सर निगहबान साहब, वो भी। समझिए अजीजों इन चीज़ों को, ये आपके लिए और मेरे लिए लम्हाए फ़िक्र है, ये आपके लिए और मेरे लिए सोचने की बात है कि हम जहाँ पर जाते हैं, जिन्हें हम चर्चेस कहते हैं, क्या वहाँ पर भी ऐसे किसी किस्म के काम तो नहीं हो रहे? इसी किस्म के 100 से ज़्यादा काम हम देख चुके हैं कि होते हैं। हर किसी में नहीं, बहुत कम लोग, करोड़ों में से कोई 2-4 होंगे जो इन सारी चीज़ों से पाक हैं। सारे भी ऐसे नहीं हैं, क्योंकि 7 कलीसियाओं में से 2 कलीसियाओं से खुदा बड़ा खुश था। बाकी 5, इट मीन्स के दुनिया के अंदर मेजॉरिटी जो है वो शैतान इब्लीस की है, जो गुमराह है और कहते हैं अपने आप को मसीह हैं। बहुत कम, थोड़े, बुलाए गए तो बहुत है, लेकिन बरगजीदे थोड़े हैं जिसने खुदा को चुनना है, और खुदा जिनको चुनेगा, चाहे कौम बनी इसराइल आसमान के सितारों और ज़मीन की रेत की तरह क्यों ना हो जाए, लेकिन खुदा कहता है मेरी बादशाही में थोड़े ही आएंगे। तो अजीज़ों, जानिए इस कलाम खुदा को। क्या आप भी किसी ऐसी एक्टिविटी के अंदर तो नहीं है? क्या आप भी किसी ऐसी रस्म के अंदर नहीं है? मिसाल के तौर पे कौन सी रस्में? बहुत सारी रस्में, 100 से ज़्यादा ऐसी रवायात, रसूमात हैं जो कल्ट्स हैं, जो तफरीक़े पैदा करती हैं, जो आपके और मेरे बयान में तफरीक़े पैदा करती हैं, जो आपके मेरे और बाइबल के दरमियान में तफरीक़े पैदा करती हैं, जो खुदा बाप, यीशु अल मसीहा, खुदा रूहुल कुदुस के बयानात में, कलाम खुदा के बयानात में और आप में तफरीक़े पैदा करते हैं। वो कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं। आप कैसे मसीह हो सकते हैं? वही है, फिर अपनी नज़र में बेवकूफ़ बने हुए हैं आप। तो फिर जैसी माँ वैसी बेटी, जैसा ख़ानदान चलता आ रहा है वैसे ही आपका भी ख़ानदान आगे से ऐसे ही चलेगा। तो होश के नाखून लें, वरना खुदा हमेशा हम पर फजल करते आया है। ना उसकी रूह को पशेमान करें, अपने आप से दूर करें। मैं आपके सामने एक और हवाला पढ़े देता हूँ, जो जिंदा खुदा फरमाता है, इब्रानियों का ख़त, उसका 10वां बाब। और आप सोचिएगा कि वाकई सब जानबूझ के हो रहा है, या इतने हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है। आप मेरे साथ देख सकते हैं इब्रानियों का ख़त, उसका 10वां बाब और उसकी 26वीं आयत से मैं ऑनवर्ड पढ़ूंगा। क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें, हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर जानबूझकर गुनाह करें, तो आप ज़रा नीचे आ जाइए, मैं नीचे 29वीं आयत से पढ़ता हूँ। अगर जानबूझकर हम गुनाह करेंगे तो इसका अंजाम ये होगा कि खुदा के बेटे को हमने पामाल किया, 29वीं आयत में, और आगे लिखा है अहद के खून को, जो पाक खून है, उसे नापाक किया और फजल की रूह को बेइज्जत किया। तो आप मुझे बताएं, ये सारे काम ये लोग नहीं कर रहे? आप और हम चर्चिस के अंदर जो ऐसी रवायात रसूमात करते हैं, मैंने ऐसे ऐसे चर्चिस देखे हैं कि बंदा डांसर करता है गली मोहल्लों में, गंदे कूचों में, उसको न्यू ईयर की नाइट पर, क्रिसमस की नाइट पर पुरपड़ पे चढ़ा दिया, चल भाई नाचे थे, और गीत वो लगा था, रब्बा माफ़ कर दे, इंसाफ कर दे। वो बेचारे जिसने गाया वो भी सिर पकड़ के बैठा होगा, ये क्या कर रहे हैं? और ऐसा वाहियात डांस, सोचिए, समझिए। इसी तरह की 100 से ज़्यादा, मैं फिर से रेकमेंड करूंगा आपको, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कि 100 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो बाइबल मुकद्दस में नहीं है, लेकिन वो हम करते हैं, पता नहीं किसको खुश करने के लिए। पता सब है आपको किसको खुश करने के लिए करते हैं। ये चीज़ें हम पर राज नहीं है, ये हम पर सीक्रेट नहीं है, ये हम पर मिस्ट्री नहीं है, ये सब हमारे ऊपर उजागर हो चुके हैं। और ये शहीदों का खून पिया जा रहा है, खुदा के लोगों को मारा जा रहा है। तो इनके साथ क्या होगा?
जो ये इसके अंदर बैठे हुए हैं उनके साथ क्या होगा, जो वहां पर उनकी हर एक बात में लब्बैक कह रहे हैं, उनकी हर एक बात में हालेलुया का नारे लगा रहे हैं, उनके साथ क्या होगा वो भी ज़रा सुन लीजिए। इसी के पीछे जब 16वां बाब आप पढ़ते हैं मुकाशफा की किताब और उसके 4 से 7वीं आयत तक जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर कलाम खुदा बहुत ही खूबसूरत लिखा है। मैं आपके सामने पढ़े देता हूँ। ये तीसरे प्याले की बात हो रही है, लिखा है और तीसरे ने अपना प्याला दरियाओं और पानी के चश्मों पर उल्टा और खून उल्टाया पर उल्टा और वो खून बन गए। और मैंने पानी के फरिश्ता को ये कहते सुना कि ए कुद्दूस जो है जो था, तू आदिल है कि तूने ये इंसाफ किया, क्योंकि उन्होंने मुकद्दसों और नबियों का खून बहाया था और तूने उन्हें खून पिलाया है, वो इसी लायक हैं। आप जो ये उनका साथ देकर आमीन आमीन और हालेलुया हालेलुया कर रहे हैं, आपका अंजाम क्या होगा जिंदा खुदा कह रहा है। अगर आप मुकद्दसों का खून पी रहे हैं, अगर आप मुकद्दसों को हलाक कर रहे हैं, तो याद रखिएगा खुदा आपको खून ही पिलाएगा। जितना मर्जी आप इंजॉय कर लें, आराम आसाइश जितनी मर्जी पालें, जितना मर्जी नोट इकट्ठा कर लें, जितनी मर्जी शोहरत हासिल कर रहे ये दुनिया पर ही जानी है। और याद रखिएगा ये शोहरत, ये इज्जत, ये पैसा आपको नहीं बचा सकता। हाँ, यीशु के नाम में मुक्के खाओ, ये जिंदा खुदा का पसंदीदा है। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। इस कलाम खुदा को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। जय मसीह की, हर शय मसीह की। आमीन। जय यीशु दी।